अगर आपके दिल में लॉकडाउन का डर सता रहा है तो याद रखना, आपके दिल के डर को खत्म करने के लिए ऐसी वीडियो शायद अब तक आपके सामने ना आई हो। इतने अच्छे अंदाज में, इतने साफ सुथरे तरीके से भाई ने समझा दिया है। एक सेकंड के लिए भी हटने की कोशिश मत करना मेरे दोस्त। एक बड़ा हड़कंप आज खत्म होने वाला है कि भारत में जो लॉकडाउन लगने वाला है उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़े अच्छे अंदाज में भाई ने समझा दिया। और एक बड़ी हकीकत दूसरी वीडियो के अंदर मुफ्ती सलमान अदारी साहब ने जो बताई है उसको देश के हर नागरिक को सुनने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ ये बात नहीं आना चाहिए कि ये तो मुसलमान है, लेकिन देश का आज बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हाँ मेरे अजीजों, एक सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और अपने दिल की सफाई करने की कोशिश करिए। में लॉकडाउन लग गया है, बांग्लादेश में लॉकडाउन लग गया है, भूटान में लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है, फिलीपींस में लॉकडाउन लग गया है, कंबोडिया में लॉकडाउन लग गया है, म्यांमार में लॉकडाउन लग गया है, इजिप्ट में लॉकडाउन लग गया है, केन्या में लॉकडाउन लग गया है, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लग गया है, स्लोवेनिया में लॉकडाउन लग गया है, लाओस में लॉकडाउन लग गया है। दोस्तों, इन सब देशों में एक लॉकडाउन लग चुका है और भारत में कैसा लॉकडाउन लग सकता है, भारत की स्थिति क्या है, हम इस वीडियो में समझेंगे। भारत में वैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा जिस तरह का लॉकडाउन इससे पहले लगा था, क्योंकि वो पैंडेमिक था। वहाँ बीमार लोग पड़ रहे थे, एक दूसरे के पास जब जा रहे थे तो उन्हें बीमारी हो जा रही थी, कोरोना हो जा रहा था। लेकिन भारत में एक कंट्रोल्ड लॉकडाउन लग सकता है। एक नया लॉकडाउन आएगा जिसका नाम होगा लगभग कंट्रोल्ड लॉकडाउन। इसको कंट्रोल्ड लॉकडाउन भी कहेंगे। और इस कंट्रोल्ड लॉकडाउन में सरकारी व्यवस्थाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि जरूरी चीजें चालू होंगी और गैर जरूरी चीजें जो हैं वो सीमित हो जाएंगी। जरूरी चीजें चालू होंगी, गैर जरूरी चीजें सीमित हो जाएंगी, बंद कुछ भी नहीं होगा। इसमें पेट्रोल डीजल पर असर पड़ेगा, प्रति वाहन लिमिट तय हो सकती है, जैसे अन्य देशों में कर दी गई है। प्रति वाहन लिमिट तय हो सकती है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक लेके जाओगे, आप कहोगे मुझे 500 का तेल दो, लेकिन वहां पर निर्धारित है कि भैया यहां पर सिर्फ 200 का तेल ही बाइक में डाला जाएगा, कार में सिर्फ 1000 का तेल डाला जाएगा। इसी तरह एलपीजी और गैस सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही 90% एलपीजी भारत से आता है, कतर से आता है, उसी रास्ते आता है, तो वहां से आ नहीं रहा है। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 3 बड़े जहाज आए भी हैं, लेकिन इस स्थिति में एलपीजी महंगा तो हो रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। सरकार ने कंट्रोल लगाने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार के कंट्रोल के बावजूद भी खूब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार इस चीज पे रेशनिंग लगा रही है, जो कॉरपोरेट हैं, जो होटल्स हैं, उन्हें कम दे रही है, घरेलू लोगों को ज्यादा दे रही है। लेकिन भविष्य में इसकी स्थिति ऐसी आ सकती है कि जैसे एक आदमी को 3 महीने तक बुकिंग ही नहीं मिलेगी, आदमी को कहा जाएगा कि आप कम आंच में खाना बनाइए, नए नए तरीके बताए जा सकते हैं। इस तरह एलपीजी को लेकर बातें की जा सकती है। यात्रा में बस ट्रेन की यात्रा सीमित कर दी जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, आप अपनी बाइक और कार से कम निकलें, ऐसा सरकार अपील करेगी। और आप इस स्थिति पे खुद आ जाएंगे जब आप एक पेट्रोल पंप पे जाएंगे और पेट्रोल पंप की स्थिति दोस्तों ऐसी रहेगी कि मोहल्ले में अगर 10 पेट्रोल पंप है, एरिया में 10 पेट्रोल जा सकता है। उनसे अभी से अपील की जा रही है कि आप वर्क फ्रॉम होम पर आओ। स्कूल कॉलेज भी ऑनलाइन हो जाएंगे, ऑफलाइन बंद कर दिया जाएगा। बाजार और रोजमर्रा के जीवन में जैसे किराना दवा की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन मॉल सिनेमा और गैर जरूरी चीजें जैसे बार वगैरह ये सब बंद किए जाएंगे। बिजली और ऊर्जा का उपयोग में भी एक बड़ी अपील की जा सकती है, कटौती की जा सकती है बिजली में, और फैक्ट्रियों को जो बहुत ज्यादा बिजली दी जाती है उसमें भी कम किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस विषय पर कहा है कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है, हम गर्मियों को भी झेल सकते हैं, लेकिन इस पर भी अपील की जा सकती है। एक नई चीजें हो सकती है, प्रशासनिक चेकिंग हो सकती है, अपील हो सकती है। जैसे कोरोना में बाहर निकलने पे पुलिस पकड़ लेती थी, इस तरह से जब एक ऐलान होगा इस टाइप के लॉकडाउन का कि आप इस तरह करें, तो पुलिस आपसे पूछताछ के नाम पर जरूरी पूछताछ कर सकती है कि आप किस काम से निकले हैं, आपका निकलने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों बाहर निकले हैं, आखिर अपने बाइक और कार लेकर आप क्यों निकले हैं, क्योंकि ईंधन तो आपका है लेकिन दे तो उसे सरकार रही। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम आपके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, आपको मुसीबत से निकालने के लिए, आपके दिल की घबराहट को दूर करने के लिए इस तरह का कंटेंट ला रहे हैं। मेरे अजीजों, आपका हक बनता है एक लाइक और कमेंट करने का। जो भी आपकी राय आ सकती है, आपको राय देकर जाना है।
मेरे दोस्तों ये तय करके आज वीडियो को देखना है आखिरी तक, एंड तक, और शेयर करना है ताकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे भाइयों के दिलों के अंदर से घबराहट दूर हो जाएगी। कैसा लगेगा, किस पोजीशन का लॉकडाउन लगेगा। अब आपको ये देखना है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या पैगाम दिया है। पैगाम सुनने के बाद थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, ताकि आपका दिल साफ हो सके कि सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा और क्या आपके समझ में आया। महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मेरे दोस्तों क्या बतला गए कि अल्लाह, यानी हिंदू भाई लोग बोलते हैं ईश्वर, और उनका ईश्वर पर ये यकीन है कि हर चीज का बनाने, रचाने, सजाने वाला वो एक ईश्वर है जो हर जर्रे जर्रे में बैठा हुआ है। मुसलमान का यकीन ये है कि सारी चीजों को बनाने वाला अल्लाह है। यानी बहुत से हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का इस मामले में यकीन यानी मेल खाता है कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ तनहा एक अल्लाह की है। हिंदू भाई लोग बोलते हैं एक ईश्वर की है। तो बात यहां ये समझने की इसमें सिर्फ है कि वो जुल्म करने वालों को अगर चाहे तो मच्छरों से हलाक कर दे, मच्छरों से हलाक कर दे। ऐसे न जाने कितने अजाब भेज चुका है टिड्डियों के जरिए, मेढक के जरिए, अबाबील के जरिए तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन बंदों की आजमाइशें होती हैं कि बंदों को आजमाया जाता है। अब ऐसा नहीं इजराइल अमेरिका के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी का भी कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो मच्छरों से काम ले लेता है, मच्छरों से ये सारे मुल्क को हलाक कर देगा। हाँ, नमरूद का वाकया गुजरा है जिसकी दास्तान मौजूद है इस्लाम के अंदर। हाँ मेरे दोस्तों, उसको देखा जा सकता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि हम अपने दिल को इत्मीनान दें कि कुछ भी डरने और खौफ करने की बात नहीं है। हमें वो रास्ता इख्तियार करना है जो हम सबके रब ने हमें बताया है, सीधा रास्ता, किसी को तकलीफ ना पहुंचाने वाला रास्ता, किसी के ऊपर जुल्म ना करने वाला रास्ता, और किसी की मुसीबत में खड़ा हो जाने वाला रास्ता, किसी के बोझ को उठा देने वाला रास्ता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को भेदभाव में यानी आपस में बांटने वाला रास्ता छोड़कर हमें एक करने वाला रास्ता जब हम इख्तियार करेंगे तो फिर वो मच्छरों से काम ले लेगा। कभी कभी हमारे आमाल की कमाई की वजह से, हमारे आमाल की नाकदरी की वजह से जो मुतालबा हम सबके रब ने हमसे किया है उसको हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी हमारे हालात दूर नहीं होते मेरे दोस्तों। और हम परेशान होते हैं कि हमारे हालात क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। हमारे आमाल की कमाई होती है, जैसे हराम नहीं छोड़ रहे हैं हम, नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं हम, झूठ नहीं छोड़ रहे हैं हम, आंखों से गलत इस्तेमाल नहीं छोड़ रहे हैं हम, माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम पर हालात तो आएंगे। इस पर भी चर्चा होना चाहिए कि जो एक बड़ी वजह है हालात के आने की। इसलिए हम तब्दीली करें, वापसी करें, हमेशा हमेशा के लिए नियत करें कि हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं और हर वो काम करने की नियत और इरादा करते हैं जो काम हमें दुनिया में आने के बाद दिया गया है, जो हम सबके रब का मुतालबा है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही आप अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का ख्याल करो। इंशाअल्लाह मिलते हैं दोबारा अगर जिंदगी रही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।